हेलो गाइस। आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच को लिटरेरी टर्म्स और पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं। इसको हिंदी में अलंकार कहा जाता है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पोएम की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच का काम होता है किसी भी ऑर्डिनरी सी बात को एक अट्रैक्टिव वे में बताना। तो चलिए अब हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। पहला हमारे पास है सिमली। It compares two different things using the word like and as. किसी भी दो डिफरेंट चीज को like और as वर्ड का यूज करके कंपेयर किया जाता है उसे हम सिमली कहते हैं। Simile says that one thing, person, object, idea is like another thing. Simile कहती है कि जो एक चीज है वो दूसरी चीज के जैसी ही है। चलिए अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यू आर लाइक ए लायन। तुम एक लायन के जैसे हो, मतलब तुम लायन के जितने ब्रेव हो और तुम्हारे अंदर लायन की क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज एज इनोसेंट एज एन एंजल। वो उतनी ही इनोसेंट है जितनी की एक एंजल। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाफर। इट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स। मेटाफर सिमली के जैसे ही दो चीजों को कंपेयर करता है। सिमली और मेटाफर में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सिमली कंपेयर करने के लिए लाइक और एज वर्ड का यूज करता है, बट मेटाफर कंपेयर करने के लिए इन वर्ड्स का यूज नहीं करता। इट सेज दैट वन आइडिया इज द अनदर आइडिया। सिमली कहता है कि एक चीज जो है वो दूसरी चीज के जैसी ही है, बट मेटाफर जो है वो कहता है कि जो एक चीज है वही दूसरी चीज है। इसके एग्जाम्पल्स हैं यू आर ए लायन। तुम एक लायन हो। अब वो सच में थोड़ी ना कोई लायन है, मतलब उसके अंदर कुछ लायन की क्वालिटीज हैं, इसलिए यहाँ कहा गया है कि यू आर ए लायन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज एन एंजल। वो एक एंजल है, मतलब उसके अंदर कुछ अच्छे एंजल के जैसी क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है personification. It gives human characteristics to non-living things, objects, animals, ideas, etc. इसके अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं या कोई और चीज होती है, उनको एक ह्यूमन की क्वालिटीज दी जाती हैं। जैसे कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अवसर एक बार दरवाजा खटखटाता है। अब अवसर कोई इंसान थोड़ी ना है कि वो आएगा और दरवाजे को नॉक करेगा, बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को एक ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है माई फ्लावर्स आर बेगिंग फॉर वाटर। अब इधर फ्लावर है, वो उसको ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है कि फ्लावर कह रहा है कि हमें पानी दो। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरबोल। इट मीन्स एक्सैग्रेशन। एक्सैग्रेशन मीन्स किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना और हमारी लैंग्वेज में फेंकना। इसके एग्जांपल्स हैं आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूं कि मैं एक हॉर्स खा सकता हूँ। अब कोई इतना भूखा थोड़ी ना हो सकता है कि वो सच में एक हॉर्स खा ले, मतलब कि उसको इतनी भूख लगी है कि वो थोड़ा ज्यादा खाना खा सकता है, पर शायद ऐसा तो कोई नहीं होगा कि कोई एक हॉर्स खा ले पूरा का पूरा। नेक्स्ट हमारे पास है एलिट्रेशन। रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन ए लाइन। एक लाइन में कोई भी जो एक साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं।
एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं 3 grey geese in a field grazing। अब इस एग्जाम्पल में जी की साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। अब इस बार बार रिपीटेशन को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है she shall in the seashore। अब इसमें भी एस की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है। अब इस रिपीटेशन को हम एलिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिपीटेशन when words or phrases are repeated 2 or more times। जब वर्ड और फ्रेज एक लाइन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होते हैं उसको हम रिपीटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। अब इसके अंदर वाटर वाटर जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही वर्ड बार बार रिपीट होना उसको हम रिपीटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओ गॉड सेव मी। अब इसके अंदर ओ गॉड जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। इस चीज को हम रिपीटेशन बोलते हैं। सो गाइस ये थे हमारे कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।